इक्विटी, डेट और हाइब्रिड, इन तीनों का अगर आप डेटा देखें तो ये ट्रेंड क्या कहता है? वो ट्रेंड, हाँ देखिए उसका ट्रेंड बिल्कुल साफ है आपके लिए। ये ट्रेंड क्या कह रहा है? फ्लेक्सी कैप फंड, यहाँ पर पैसा 8,135 करोड़ आया है फ्लेक्सी कैप फंड में। मिड कैप फंड में 4,500 करोड़ के आसपास का आया और स्मॉल कैप फंड में 4,400। तो मिड कैप और स्मॉल कैप में लगभग बराबर आया है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा आया। लार्ज कैप में भी इस बार 4,500 करोड़ आए। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है, तीनों फंड में आप देखिए लगभग बराबर पैसे हैं। मल्टी कैप फंड 2,500 करोड़ और लार्ज कैप फंड जो स्पेशली लार्ज कैप फंड है 1,600 करोड़, मिड और लार्ज कैप में 4,500 करोड़। ये तो इक्विटी फंड का एक बार मैं अमाउंट बता रहा हूँ, फिर बाद में आपको एनालिसिस दूंगा कि एग्जैक्टली इसका क्या मतलब। डेट फंड में मनी मार्केट फंड 11,000, अल्ट्रा शॉर्ट 8,000 करोड़, लो ड्यूरेशन, ये कुछ काम के नहीं, ये सारे ओवरनाइट फंड टाइप के हैं। जो काम के आपके हाइब्रिड फंड्स में वो है मल्टी एसेट एलोकेशन में 5,300 करोड़ का नया पैसा आया है। आर्बिट्राज फंड में 4,200 करोड़ आए। बैलेंस एडवांटेज फंड में 1,400 करोड़, ये आपके नए पैसे आए। तो ये इंटरेस्टिंग थोड़े से आपके लिए डेटा है। बिल्कुल, तो ये डेटा है सर, लेकिन इस बार इंडस्ट्री का अच्छा खासा ग्रोथ हमने देखा। इसके साथ ही आपने जो एसआईपी के नंबर्स की बात की, तो एसआईपी से ज़्यादा पैसा डायरेक्ट स्कीम्स में आया है। हाँ, तो इसके डेटा में ना स्मिता 2-3 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहली चीज़ तो ये है कि नवंबर महीने में भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ग्रोथ बहुत अच्छी है। इन्वेस्टर्स का भरोसा म्यूचुअल फंड्स पर बरकरार है पैसा लगाने के लिहाज से, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एसआईपी में लगातार तीसरे महीने 29,000 करोड़ से ज़्यादा आना, 29,500 करोड़ इस महीने भी आना किसी भी लिहाज से कम नहीं है। अच्छी बात क्या है कि इक्विटी फंड में नेट पिछले महीने के मुकाबले में 5,000 करोड़ रुपए इस बार ज़्यादा आया, 30,000 करोड़ के आसपास हो जाए। यही पैसा पिछले महीने 5,000 करोड़ कमाया था सितंबर से अक्टूबर में, तब सबको लगा ओ हो पैसा आने की रफ्तार कम हो गई। तब मैंने तब भी बोला था ऐसा डरिए मत, एक महीने से कुछ नहीं होता, और पैसा नया आ रहा है, निकला नहीं है। अब 30,000 करोड़ की जगह 25,000 करोड़ आया था, वापस 25 का 30,000 हो गया। अब 25 का 30 हो जाएगा तो कौन सा बहुत खुशी मना लें हम, और 5,000 कम भी हो जाता तो क्या फर्क पड़ता है। इतने बड़े 80 लाख करोड़ के AUM में ना 5,000 करोड़ को इतना तवज्जो मत दीजिए कि फ्लो ड्राई हो गए, सूख गए, कम हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। अब किसी महीने किसी के पास पैसे ज़्यादा हुए कम हुए, अब दिवाली का बोनस आया होगा तो लोगों ने थोड़े ज़्यादा डाल दिए, करेक्ट। अभी नवंबर के महीने में दिवाली के पहले आ गए पैसे, नहीं डाले होंगे, तो ऐसा इतना सोचने की बात नहीं, नंबर बढ़िया है। अच्छी बात क्या है, फिर से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों तरह के फंड में पिछले महीने के मुकाबले में पैसा बढ़ के आया। तीनों फंड में देखो एसआईपी का पैसा स्टेबल है और तीनों फंड में पैसा बढ़ा। घटा किस में? गोल्ड ETF में कम हुआ है, फ्लेक्सी कैप में फंड कम हुआ है और हाइब्रिड में कम हुआ है। इसका मतलब क्या है? नवंबर महीने का ट्रेंड क्या बता रहा है? खाली नवंबर महीने का बोल रहा हूँ मैं, ओवरऑल ट्रेंड नहीं बोला। नवंबर महीने में जो एसआईपी चल रही है वो चल रही है। हाइब्रिड फंड, गोल्ड फंड, अब यहाँ लोग पैसा नहीं लगा रहे, क्यों? सबको लगता है बहुत बढ़िया सिल्वर गोल्ड यार, अब नहीं। तो जो नया वहाँ पे कम आ रहा है, कहाँ ज़्यादा आ रहा है? अब जैसे ही मार्केट थोड़ा वापस ऊपर आया है, लाइफ हाई के आसपास आया है, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, तीनों में पैसा आने लगा, डायरेक्ट पैसा आ रहा है, एसआईपी से नहीं आ रहा डायरेक्ट। तो वन टाइम पैसा जो आता है इक्विटी में वो पिछले महीने ज़्यादा है, वो एक अच्छा नंबर है। बिल्कुल, तो ये ओवरऑल एमफी के नंबर से ये इंडस्ट्री का ट्रेंड जो हमने जाना।